वहाँ एक छोटा सा गांव था। उसकी तलहटी में एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर था। लोगों का मानना था कि जो भी उस मंदिर के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उस गांव में अनेक छोटे बड़े भक्त रहते थे। कोई दिन रात भगवान की पूजा कर रहा था तो कोई काम के दौरान समय मिलते ही भगवान का नाम जप रहा था। उस गांव में दो ऐसे ही भक्त रहते थे, रमेश और सुरेश। सुरेश दिन रात भगवान का भजन कीर्तन करता रहता था। रमेश दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था और काम के दौरान जब भी समय मिलता भगवान का नाम जपता। इस प्रकार दोनों की भक्ति अलग अलग थी, लेकिन वे दोनों उस मंदिर को देखना चाहते थे। लेकिन उस मंदिर को देखने के लिए उस मंदिर तक जाने वाला रास्ता बहुत कठिन, परेशानी भरा और भयानक था। उस रास्ते पर कई हिंसक जानवर थे। इस डर के कारण कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता था, और अगर कोई हिम्मत भी कर ले तो जो व्यक्ति एक बार उस रास्ते पर चला गया वह वापस नहीं आता था। इस तथ्य को जानने के बावजूद सुरेश मंदिर जाने के लिए उत्सुक था। उसने हमेशा की तरह दैनिक पूजा की, भगवान के नाम का जाप किया और पहाड़ी पर बने मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ा। उसने मंदिर के बारे में ही सोचते हुए मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उसने मंदिर को अपना लक्ष्य बनाया। उसने मंदिर को देखते देखते मंदिर की ओर मार्गक्रमण करना शुरू किया। शुरुआती में उसे कई कांच के टुकड़े लगे, कई पत्थर के टुकड़े चुभे, लेकिन उसका ध्येय उन मुश्किलों से भी बड़ा था। पर वह ऊपर मंदिर की ओर देखकर चल पड़ा। उसे अब किसी भी हालत में मंदिर के दर्शन करने थे। उसकी भक्ति अब लोभ में परिवर्तित हो रही थी। सुरेश अब मुश्किलों का सामना करने के वजह सिर्फ उसके ध्येय को यानी मंदिर को देखकर चल रहा था। उसे अब लालसा होने लगी थी। रास्ते पर तो उसका ध्यान ही नहीं था। ऐसे ही चलते चलते वो चोटों से घायल हुआ और बहुत खून बहने लगा। उसके पैरों के निशान खून से भर गए। ऐसी हालत में वो ज्यादा दूर ना जा सका। वो उन जंगल की झाड़ी में ही गिर पड़ा। थोड़ी समय बाद किसी हिंस्र जानवर का शिकार बन गया। अफसोस से ऐसे सुरेश का अंत हो गया। पूरे गांव में ये बात हवा की तरह फैल गई। आगे से किसी ने भी दर्शन के बारे में सोचा तक नहीं। उसी दौरान रमेश के काम को छुट्टी मिली। दिन भर घर में रहने के अलावा मंदिर के दर्शन करने चले, ऐसा ख्याल उसके मन में आया। तो उसने सोचा कि ख्याल आया तो क्यों ना सच में दर्शन करने चले। तो अगले दिन सुबह ही वो दर्शन करने निकल पड़ा। उस मंदिर की कहानी पता होने के बावजूद भी वो पूरे भक्तिभाव से मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा मैं मेरे रास्ते को काटते काटते निकलता हूँ, अगर किस्मत में हो तो मंदिर से भगवान जी के दर्शन जरूर मिलेंगे, अगर ना हो तो भगवान के नाम मौत ही सही। ऐसा ठानकर वो निकल पड़ा। एक एक कंकड़ को चुकाते चुकाते, कांच के टुकड़े को चुकाकर वो धीरे धीरे चल रहा था। जानवरों को बचते बचते भगवान का नाम लेकर चल पड़ा। और दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते कब ऊंची पहाड़ी पर भगवान के मंदिर पहुंचा उसे ही पता नहीं चला। उसको भगवान के दर्शन भी हुए। वहाँ और एक छोटा सा गांव की ओर भी चल पड़ा। उसकी तलहटी में एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर हमें ये सिखाती है, लोगों का मानना था कि जो भी उस मंदिर के दर्शन करेगा देने से सारी मनोकामनाएं नहीं होती है, बल्कि कार्य उस गांव में अनेक आवश्यक परिश्रम की जरूरत होती है। कोई दिन रात कभी जीवन में हमें जो नहीं लगता वो काम के दौरान समय मिलते और जिसकी हमें अपेक्षा होती है वो दूर दूर तक हमारे साथ ऐसे ही भक्त रहते थे। शायद इसलिए इस यात्रा का नाम जीवन होता है। भजन कीर्तन करता रहता था। रमेश दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था और काम के दौरान जब भी समय मिलता भगवान का नाम जपता। इस प्रकार दोनों की भक्ति अलग अलग थी, लेकिन वे दोनों उस मंदिर को देखना चाहते थे। लेकिन उस मंदिर को देखने के लिए उस मंदिर तक जाने वाला रास्ता बहुत कठिन, परेशानी भरा और भयानक था। उस रास्ते पर कई हिंसक जानवर थे। इस डर के कारण कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता था, और अगर कोई हिम्मत भी कर ले तो जो व्यक्ति एक बार उस रास्ते पर चला गया वह वापस नहीं आता था। इस तथ्य को जानने के बावजूद सुरेश मंदिर जाने के लिए उत्सुक था। उसने हमेशा की तरह दैनिक पूजा की, भगवान के नाम का जाप किया और पहाड़ी पर बने मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ा। उसने मंदिर के बारे में ही सोचते हुए मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उसने मंदिर को अपना लक्ष्य बनाया। उसने मंदिर को देखते देखते मंदिर की ओर मार्गक्रमण करना शुरू किया। शुरुआती में उसे कई कांच के टुकड़े लगे, कई पत्थर के टुकड़े चुभे,
लेकिन उसका ध्येय उन मुश्किलों से भी बड़ा था। पर वह ऊपर मंदिर की ओर देखकर चल पड़ा। उसे अब किसी भी हालत में मंदिर के दर्शन करने थे। उसकी भक्ति अब लोभ में परिवर्तित हो रही थी। सुरेश अब मुश्किलों का सामना करने के वजह सिर्फ उसके ध्येय को यानी मंदिर को देखकर चल रहा था। उसे अब लालसा होने लगी थी। रास्ते पर तो उसका ध्यान ही नहीं था। ऐसी ही चलते चलते वो चोटों से घायल हुआ और बहुत खून बहने लगा। उसके पैरों के निशान खून से भर गए। ऐसी हालत में वो ज्यादा दूर ना जा सका। वो उन जंगल की झाड़ी में ही गिर पड़ा। थोड़ी समय बाद किसी हिंस्र जानवर का शिकार बन गया। अफसोस से ऐसे सुरेश का अंत हो गया। पूरे गांव में ये बात हवा की तरह फैल गई। आगे से किसी ने भी दर्शन के बारे में सोचा तक नहीं। उसी दौरान रमेश के काम को छुट्टी मिली। दिन भर घर में रहने के अलावा मंदिर के दर्शन करने चले, ऐसा ख्याल उसके मन में आया। तो उसने सोचा कि ख्याल आया तो क्यों ना सच में दर्शन करने चले। तो अगले दिन सुबह ही वो दर्शन करने निकल पड़ा। उस मंदिर की कहानी पता होने के बावजूद भी वो पूरे भक्तिभाव से मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा मैं मेरे रास्ते को काटते काटते निकलता हूँ, अगर किस्मत में हो तो मंदिर से भगवान जी के दर्शन जरूर मिलेंगे, अगर ना हो तो भगवान के नाम मौत ही सही। ऐसा ठानकर वो निकल पड़ा। एक एक कंकड़ को चुकाते चुकाते, कांच के टुकड़े को चुकाकर वो धीरे धीरे चल रहा था। जानवरों को बचते बचते भगवान का नाम लेकर चल पड़ा। और दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते कब ऊंची पहाड़ी पर भगवान के मंदिर पहुंचा उसे ही पता नहीं चला। उसको भगवान के दर्शन भी हुए और इच्छा मांगकर वो गांव की ओर भी चल पड़ा। देखा दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ध्येय की इच्छा करने से अथवा उसकी ओर सदा ध्यान देने से कार्य की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक परिश्रम की जरूरत होती है। कभी अभी जीवन में हमें जो नहीं लगता वो भी होता है, और जिसकी हमें अपेक्षा होती है वो दूर दूर तक हमारे साथ होता ही नहीं। शायद इसलिए ही इस यात्रा का नाम जीवन होता है।